Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 8 body movements and we will continue our discussion in this video. It is part 4 of the video, so please understand this video carefully. All students, ask some friends to touch their toes without bending their knees. अपने जो आपके दोस्त हैं उनसे आप कहिए टू टच देयर टोज़ कि वो अपने जो टोज़ हैं उनको छू कर देखें विदाउट बेंडिंग देयर नीज़, और उनके जो घुटने हैं वो नहीं मुड़ने चाहिए। तो उन्हें बिना घुटनों के मुड़े अपने जो टोज़ हैं उनको छू करके देखने के लिए कहिए। स्टार्ट फ्रॉम द नेक, अपनी गर्दन से शुरुआत कीजिए। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, स्टार्ट करिए आप अपनी गर्दन से। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड, अपनी जो उंगलियां हैं उनको नीचे की तरफ ले जाइए। ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, जो आपका दोस्त है उसके बैक पोर्शन पे आपको ऐसा करने के लिए बोलिए। वॉट यू फील इज़ द बैकबोन, आपको क्या महसूस हुआ कि वहाँ पर आपकी क्या है, बैकबोन है। बैकबोन क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, जो बैकबोन होती है स्टूडेंट्स वो बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनती है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे क्या होता है, रीढ़ का जोड़। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे, जो हमारी बैकबोन है उसके अंदर 33 वर्टिब्रेज होते हैं। द रिब केज इज़ जॉइंड टू दीज बोन्स, जो हमारा रिब केज है वो हमारी इन हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, रिब केज के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ रिब केज, और रिब केज को हम हिंदी में बोलते हैं पंजर। आपने कभी केज देखा है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी पैरेट को या किसी पिजन को आप पालते हैं, तो उस टाइप का ही आपका जो स्ट्रक्चर है रिब केज का वो भी उसी तरीके का होता है जैसे कि पिंजरा होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी लास्ट वीडियो में रह गई थी देने से, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। होप अब आपको जो रिब केज का स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप एक बार इस फिगर को भी देख सकते हैं। इस फिगर में रिब केज आपको दिखाया है, ये बिल्कुल पिंजरे की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो सिंपल जो पिंजरा होता है उसको हम केज बोलते हैं, तो इसीलिए ये रिब्स का बना हुआ होता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रिब केज बोल देते हैं, यानी कि पसलियों का पिंजरा। अब आगे बढ़ते हैं। द रिब केज इज़ जॉइंट टू दीज बोन्स, जो हमारा रिब केज है वो इन हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे बात चल रही है बैकबोन की। तो आगे वाली साइड में आपकी चेस्ट बोन होती है, पीछे वाली साइड में आपकी बैकबोन होती है, और ये हड्डियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, यदि आपकी जो बैकबोन है स्टूडेंट्स वो केवल एक लंबी हड्डी की बनी हुई होती, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, क्या आपके जो दोस्त हैं वो उसको मोड़ पाते? तो इसका आंसर आएगा नो। नो, अगर आपकी एक लंबी बोन होती, बैकबोन में तो 33 पेयर्स ऑफ स्मॉल बोन्स होते हैं जिनको वर्टिब्रे बोला जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, एक सिंपल लॉन्ग बोन होती, तो आप उसको बेंड नहीं कर पाते। सो द आंसर विल बी नो। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, आप क्या करिए, अपने दोस्त से खड़े होने के लिए, हाथ ऊपर करके खड़े होने के लिए बोलिए। प्रेस्ड टू द वॉल, ताकि वो हाथ ऊपर करके क्या कर सके, जो दीवार है उस पर धक्का दे सके। एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, और क्या करिए स्टूडेंट्स, जो
आपके कोई भी फ्रेंड है, आप उससे कहिए कि वो दीवार को धकेल करके दिखाए। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट। क्या आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी स्टूडेंट्स की जो 2 हड्डियां हैं ये आपके बैक पर होती हैं। जो आपका बैक पोर्शन है उस पर 2 हड्डियां बाहर निकली हुई होती हैं। प्रोमिनेंट का मतलब है बाहर निकला हुआ। वेयर द शोल्डर्स आर, जहाँ पर आपके कंधे होते हैं, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, और इनको शोल्डर बोन्स बोला जाता है, यानी कि कंधों की हड्डियाँ बोला जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं दीज आर योर शोल्डर बोन्स। ओके, सो आप जब कभी वॉल प्रेस करेंगे या कुछ और ऑब्जेक्ट को आप प्रेस करेंगे बाय 2 हैंड्स, बाय रेजिंग योर हैंड्स एंड प्रेसिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो प्रोमिनेंट बोन्स आपको दिखाई देंगे आपके बैक पर, उनको बोला जाता है शोल्डर बोन्स, यानी कि कंधों की हड्डियाँ। ऑब्ज़र्व फिगर 8.13 केयरफुली, बहुत सावधानी से आप फिगर 8.13 को देखें। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, ये जो संरचना है ये पेल्विक बोन्स की बनी हुई है। पेल्विक बोन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हिप ग्रिडल होता है, यानी कि कूल्हे की करधनी हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेल्विक। ये कौन सी बोन्स से मिलकर के बनती हैं? पेल्विक बोन्स से। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी, ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स? आपकी जो बॉडी है, जो आपका जो स्टमक है उसके नीचे का जो पोर्शन है, निचला भाग है आपका, उसको जोड़ने का काम करती हैं। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, और इसी पार्ट पे यही भाग वो वाला भाग है जिस पे आप बैठते हैं। तो 8.13 फिगर में आपको पेल्विक बोन्स दिखा रखी है। दिस इज़ कॉल्ड एज हिप ग्रिडल, इसको हम हिप ग्रिडल बोलते हैं, यानी कि कूल्हे की करधनी। ये पेल्विक बोन्स से मिलकर के बनती है। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर, जो आपकी खोपड़ी है वो बहुत सारी हड्डियों से मिलकर के बनती है। जब वो आपस में जुड़ती हैं तो उससे क्या बन जाता है? स्कल बन जाता है, आपकी खोपड़ी बन जाती है। स्कल जो है वो स्टूडेंट्स फिगर 8.14 में दिखाया है आपको। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है? जो आपका स्कल है वो आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, जो कि आपके शरीर का एक अभिन्न अंग है, उसको बचाने का और उसको जोड़ने का काम करता है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी हड्डियों के बारे में और बहुत सारे जॉइंट्स यानी कि जोड़ों के बारे में, जो कि हमारे स्केलेटन यानी कि हमारे कंकाल में पाए जाते हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. तो स्टूडेंट्स कुछ एडिशनल पार्ट्स होते हैं हमारे स्केलेटन में, हमारे कंकाल में, जो कि इतने ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं जितनी ज़्यादा कठोर आपकी हड्डियाँ होती हैं। तो उन एंड विच कैन बी बेंट, और इनको बहुत ये नरम होते हैं, तो इसलिए इन पार्ट्स को आसानी से हम बेंट भी कर सकते हैं, यानी मोड़ भी सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। इनको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट बोन। ये क्या होती हैं? सॉफ्ट बोन्स होती हैं। कार्टिलेज होता है स्टूडेंट्स टफ इलास्टिक टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो कि कठोर भी होता है, एंड इट इज़ स्ट्रेचेबल। इलास्टिक की तरह, जैसे इलास्टिक होती है उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो ये खिंच जाते हैं आराम से। दे आर सॉफ्ट इन नेचर, मोस्टली कन्वर्टेड टू बोन इन एडल्ट्स। और ये जब हम बड़े होते हैं तो ये जो कार्टिलेजेस हैं ये बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बोन्स में बदल जाते हैं। फील योर ईयर, अब आप अपने कान को महसूस करें। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। तो आपने कोई हार्ड बोनी पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा कठोर हैं, उनको आपने कभी खोजा? दैट कैन बी बेंट, जिनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। फिगर 8.15 में ऐसे ही किसी पार्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। देयर
डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी बोन्स होती ही नहीं है, इजंट इट। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शंस अबव इट। तो क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है स्टूडेंट्स कि कोई ऐसी चीज़ जो कि क्या होती है, डिफरेंट होती है बिटवीन ईयर लोब, जो आपके कान के नीचे एक लोब होता है उसके बीच में, एंड द पोर्शन अबव इट, और एक पोर्शन जो है आपके ईयर लोब के जस्ट ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं पिन्ना। तो क्या ईयर लोब और जो पिन्ना है आपका, उसमें आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है। फिगर 8.16 में कुछ इसी तरीके से दिखाया गया है। एज योर प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर्स। सबसे पहले आपने जो ईयर लोब है उसको अपनी हाथों से दबा के देखा, जो फिर आपका अपर पोर्शन है ईयर का, ओके, जिसे हम बोलते हैं पिन्ना, फिर आपने उसको प्रेस करके देखा, तो क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आया। इस फिगर को देखिए स्टूडेंट्स 8.15 को, इसमें अपर पार्ट आपको दिखाया है ईयर का, जो कि किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले वीडियो में। दूसरा जो आपका ईयर लोब है, दैट इज़ सिंपल स्किन, ये सिंपल स्किन है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसके अंदर भी कार्टिलेज पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर सम ऑफ द एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट हार्ड एज हार्ड एज अ बोन, इजंट इट। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए, यू डू फील समथिंग, क्या आपने महसूस किया कुछ, इन द अपर पार्ट्स, जो आपके ऊपरी भाग हैं, जो कि आपके कान के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर, जो कि जो आपका ईयर लोब है बिल्कुल उसी की तरह कैसे दिखाई पड़ते हैं, मुलायम दिखाई पड़ते हैं, बट नॉट एज हार्ड एज बोन। और जैसा कि हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियां हमारी बहुत कठोर होती हैं, तो ये पार्ट्स इतने ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, इजंट इट। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, आपको ऐसा नज़र आ रहा है। दिस इज़ कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे कार्टिलेजेस हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे शरीर के जो जोड़ होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। वी हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। हमने ये देखा है स्टूडेंट्स कि जो हमारा कंकाल है वो बहुत सारी हड्डियों से मिलकर के बना होता है। जॉइंट्स होते हैं, उसमें जोड़ होते हैं, एंड कार्टिलेज, और उसमें कार्टिलेज होता है, जो कि एक तरीके का सॉफ्ट बोन हम कह सकते हैं। जब आप उसको प्रेस करके देखेंगे तो आपको बहुत मुलायम लगेगा, मुलायम आपको बिल्कुल महसूस होगा। यू कुड फील बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। आप क्या कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं, इनको मोड़ सकते हैं और इनको हिला सकते हैं। ओके, ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्केलेटन जो है, ह्यूमन स्केलेटन, उसका जो एक नीट डायग्राम है वो आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी। हमने अपने जो शरीर के अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ा। अबाउट जॉइंट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, जो कि हमें अलग अलग तरीके से चलाने में मदद करते हैं। व्हाट मेक्स द बोन मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। अब जो हड्डियां हैं स्टूडेंट्स, इनको कौन चलाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इन आवर वीडियो। लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड। आप क्या करिए स्टूडेंट्स, एक हाथ को क्या करिए, एक आप उसको मोड़ करके देखिए। बेंड योर आर्म, आप अपनी आर्म को बेंड करिए
एट द एल्बो, जो आपका एल्बो है, जो आपकी कोहनी है, वहाँ से आपको अपनी हैंड को मोड़ करके देखना है। एंड टच योर शोल्डर विद द थंब, और जो आपके कंधे हैं उनको आपको अपने अंगूठे से टच करके देखना है, फील करके देखना है, जैसा कि फिगर 8.17 में दिखाया है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, क्या आपको कोई बदलाव नज़र आया है आपकी ऊपरी आर्म में? टच इट विद द अदर हैंड, आप क्या करिए, इसको अपने जो आपका दूसरा हाथ है उससे एक बार छू करके देखिए। डू यू ऑब्ज़र्व अ स्वेलन रीजन इन द अपर आर्म, क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या आपने कुछ एक जो सूजा हुआ पोर्शन है, सूजा हुआ एक रीज़न है, क्या आपने वो अपनी अपर आर्म में देखा? दिस इज़ अ मसल, इसको हम क्या बोलते हैं? मसल बोलते हैं, यानी कि मांसपेशियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, जो दो मसल्स हैं वो एक साथ काम करती हैं टू मूव अ बोन, किसी भी हड्डी को चलाने के लिए जो दो मसल्स हैं वो आपस में काम करती हैं। द मसल बल्ज्ड आउट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, और ये मसल्स हमारी बाहर निकल के आ जाती हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये इनमें क्या आ जाता है? संकुचन आ जाता है। इसीलिए ये जो जब आप कभी भी अपनी आर्म्स को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, देन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सिकुड़ जाती हैं। इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, इनकी जो लंबाई है वो बहुत छोटी हो जाती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपकी आर्म है उसको दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में लेकर के आना है। What happened to the मसल, तो अब आपको ये देखना है कि आपकी मांसपेशियों में क्या प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। इज़ इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या वो अभी भी सिकड़ी हुई है, उसमें अभी भी क्या कोई संकुचन है? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, आप इसी तरीके का जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स के अंदर, जो खिंचाव है यानी कि जो संकुचन है, वो आप देखेंगे अपनी टांगों में जब आप या तो चलते हैं या फिर आप भागते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, जब संकुचन आता है, द मसल बिकम्स शॉर्टर, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। स्टिफर, उनमें कठोरता आ जाती है। एंड थिकर, और वो मोटी हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन, वो क्या करती हैं? हड्डियों को खींचने का काम करती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स जो हैं हमारी वो जोड़ों में काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब इनमें से कोई एक सिकुड़ जाती है या इनमें संकुचन आ जाता है, द बोन इज़ पुल्ड इन द डायरेक्शन, तो उसी दिशा में जो आपकी हड्डी है वो खींची चली जाती है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, जो आपकी अन्य मांसपेशियां हैं उसी पेयर में वो क्या करती हैं? आराम करती हैं, रिलैक्स करती हैं। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या करती हैं? हड्डियों को जो उससे अपोजिट डायरेक्शन है, जो उससे विपरीत दिशा है, उसकी तरफ में चलाने का काम करती हैं। द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो आपकी हड्डियां होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं जब उसमें से एक पेयर ऑफ मसल रिलैक्स करती है। अब जो रिलैक्स्ड मसल होती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी जब उसमें संकुचन आता है, तो वो हड्डी को अपनी तरफ खींच लेती है और उसी पोजीशन में खींच लेती है जिस पोजीशन में वो पहले थी। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, और उनमें से जो पहली वाली है वो रिलैक्स हो जाती है। ए मसल कैन ओनली पुल, तो मसल क्या करती है? सिर्फ खींचने का काम करती है। इट कैन नॉट पुश, ये कभी भी हड्डी को धकेलने का काम नहीं करती है, ये बस केवल खींचने का काम करती है। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, तो इसीलिए ये जो दो मांसपेशियां होती हैं ये एक साथ काम करती हैं। टू मूव अ बोन, हड्डियों को चलाने के लिए, हड्डियों को
एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट देने के लिए। ये ऐसा फिगर 8.17 में दिखाया है। आइए स्टूडेंट्स एक बार फिगर 8.17 से समझ लेते हैं कि मसल्स किस तरीके से वर्क करती हैं और किस तरीके से ये बोन्स को मूव करती हैं। तो यहाँ पर जैसे आप अपना आर्म देख रहे हैं, जब आप इसको मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो आपकी जो बाइसेप है, आपका जो आर्म है, अपर आर्म, उसमें 2 मसल्स होती हैं और ये दोनों मसल एक पेयर में काम करती हैं। एक को बोला जाता है बाइसेप, एक को बोला जाता है ट्राइसेप। तो जब आप बेंड करते हैं अपनी लोअर आर्म को, जब आप बेंड करते हैं थ्रू एल्बो जॉइंट, तो क्या होता है कि जो बाइसेप है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इट बिकम्स स्मॉलर, इट बिकम्स स्टिफर, इट बिकम्स थिकर। और ये जो ट्राइसेप है ये रिलैक्स करती है उसी समय। तो इस तरीके से जो आपकी बोन्स हैं वो मूव करती हैं। फिगर बी में क्या है, जब आप अपने हाथ को सीधा कर लेंगे तो जो आपकी बाइसेप है वो रिलैक्स करेगी, और जब बाइसेप रिलैक्स करेगी तो ट्राइसेप क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों मसल्स जब आप अपने हैंड्स में मूवमेंट करते हैं तो अपना काम करती रहती हैं और हड्डियों को चलाती रहती हैं। तो फिगर 8.17 में 2 मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, 2 हड्डियां आपस में काम करती हैं टू मूव अ बोन, हड्डी को चलाने के लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको मसल्स की जो वर्किंग है वो समझ में आई होगी। आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं और जो हड्डियां हैं, उनको हमेशा ही क्या कोई मूवमेंट चाहिए होता है। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का कि अब एनिमल्स किस तरीके से, जो जानवर होते हैं वो कैसे चलते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी जानवरों में हड्डियाँ हैं। वॉट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल। तो अर्थवॉर्म्स आप सभी ने देखा होगा, अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, केंचुआ बोलते हैं, और स्नेल को हम घोंघा बोलते हैं। इन दोनों जानवरों के बारे में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स पहले भी। तो इनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, ये कैसे मूव करते होंगे, इनका मूवमेंट किस तरीके का होता है, उसे हम आगे चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट। अब हम इनका जो चालो चलन है वो किस तरीके का है उसके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज़ द गैट ऑफ सम एनिमल्स। गैट का क्या मतलब है, चाल ढाल। अब हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कुछ जानवरों की चाल ढाल के बारे में कि वो चलते कैसे हैं और उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बना हुआ है। आई थिंक आपको जो मेरा वीडियो है वो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।